हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया और आज की वीडियो में हम गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 6 फेब 2021 को आफ्टरनून शिफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो पेपर हुआ था गेट का, उसमें रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसी क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देन हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा था ओवरऑल डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम वाज 350 mm। मतलब हमारा जो बीम है उस बीम का ओवरऑल डेप्थ अपने को कितना देके रखा है, 350 mm देके रखा हुआ है एंड 200 mm वाइड, और जो अपने को विड्थ इसकी देके रखी हुई है वो देके रखी है 200 mm। ठीक है, देन क्लियर कवर इज 35 mm। क्लियर कवर कितना है, 35 mm का है एंड 3 रेनफोर्समेंट ऑफ 16 mm डाया, मतलब 3 रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं 16 mm डायामीटर के। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट अपने को देके रखा हुआ है 2 × 10⁴ MPa एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपने को देके रखा हुआ है 2.1 × 10⁵ MPa। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम द रेनफोर्समेंट CG टू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फॉर अनक्रैक्ड सेक्शन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अपने को ये निकालना है यहाँ पे। क्लियर? तो सबसे पहले आप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यहाँ पे बोला है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम आपको पता ही है कि ओनली टेंशन जोन में हम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अगर एक डायग्राम अपन इसमें बनाएं, इसके सॉल्यूशन के लिए अपन एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। क्या बोला था अपने को क्वेश्चन में कि सिंगली रेनफोर्स्ड जो हमारा बीम है इसकी ओवरऑल डेप्थ जो है 350 mm है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, ओवरऑल डेप्थ हो गई है, और इसका जो विड्थ है वो भी अपने को देके रखा हुआ है 200 mm। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा विड्थ हो गया है। फिर उसने बोला था कि 3 रेनफोर्समेंट ऑफ 16 mm डायामीटर के आपने प्रोवाइड किए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमने यहाँ पे 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, और 3 रेनफोर्समेंट हो गए हैं। देन अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई क्लियर कवर कितना देके रखा है, तो ये अपने को जो क्लियर कवर यहाँ पे देके रखा हुआ है, ये अपने को देके रखा हुआ है 35 mm। क्लियर, ये अपना कितना देके रखा हुआ है, 35 mm देके रखा हुआ है। तो हमारा ये जो सेक्शन है इसका जो इफेक्टिव डेप्थ होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ में से हम इस क्लियर कवर को माइनस कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 315 mm। ये आ गया। क्लियर, ये हमारा क्या आ जाएगा 315 mm, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन है हमारा ये। क्लियर, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है कि अपने को डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस अपने को यहाँ पे निकाल के देनी है, और कौन सी डिस्टेंस अपने को निकाल के देनी है वो देखना आप। उसने बोला है कि फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम द रेनफोर्समेंट CG टू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। क्लियर, तो अपने को जो डिस्टेंस निकाल के देनी है वो कौन सी देनी है, ये वाली अपने को डिस्टेंस निकाल के देनी है। क्लियर, तो ऊपर वाला ये जो हमारा है इसको मैंने फॉर एग्जांपल बाई डैश मान लिया है, और ये हमारा बाई 2 हो गया है। क्लियर, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, क्लियर, ये हमारी बाई बार हो गई है और ये हमारा बाई 2 हो गया है। क्लियर, अब अपने को निकालना है, बाई बार निकालना है। क्लियर, अपन बाई बार को निकाल लेंगे। बाई बार अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं 315 में से बाई बार को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये बाई 2 मेरा निकल के आ जाएगा। क्लियर, इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपने को देखो यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट देके रखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपने को देके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉडुलर रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा मॉडुलर रेशियो, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये रख देंगे। इसमें हमारे पास वैल्यू भी देके रखी हुई है, क्या है 2.1 × 10⁵ डिवाइड बाई क्या है 2 × 10⁴। देखो 10⁴ से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और
जो यहाँ पे 10 बचा हुआ है ये 10 2 से कट हो जाएगा, क्लियर, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारा 10.5 आ जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 10.5 निकल के आ जाएगा, क्लियर। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, ये रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है, क्लियर, ये रेनफोर्समेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील भी हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 नंबर है हमारे पास, क्लियर, और एरिया क्या हो जाएगा हमारा π/4 डायामीटर का स्क्वायर, डायामीटर कितना है हमारा 16, क्लियर, यही बोला था 16 mm डायामीटर है, क्लियर, तो 16 का स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया है। अब आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, क्लियर, आप इसको क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये जो आंसर आपका यहाँ पे निकल के आएगा, ये आएगा 603.20 mm स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे EST निकल के आ जाएगा, क्लियर, ये क्या निकल गया आपका, EST यहाँ पे निकल गया। जब EST आपका निकल के आ जाएगा तो आप बाई बार तो इजीली निकाल ही सकते हो, क्लियर, ये टॉप पर आप बाई बार निकाल दो, क्लियर। टॉप पर निकालना है तो आपने जब बी टाइम पे आपने एक फॉर्मूला यूज किया होगा बाई बार निकालने का, सिंपल सा, A1/1 प्लस A2/2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, क्लियर। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, बाई बार को निकाल लेंगे, क्लियर। कैसे, अगर मैं एरिया की बात करूं, क्लियर, एरिया की बात करूं तो A1 आपका एरिया हो गया, बाई 1 आपकी क्या हो गई, CG से डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। तो देखो एरिया की अगर मैं बात करूं इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा अपना, A1 क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा B इंटू डी हो जाएगा, क्लियर। एरिया क्या आ गया, B इंटू डी हमारा यहाँ पे हो गया, ये B इंटू डी हो गया है। देन क्या हो जाएगा, बाई बार की अगर मैं बात करूं तो बाई बार हमारा क्या आ जाएगा, बाई बार हमारा यहाँ पे हो जाएगा D/2, क्लियर, बाई बार हमारा क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला A1 इंटू बाई 1 आ गया है। अब मैं आपसे बोलूं A2 निकालना है, क्लियर, तो A2, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि आप पूरे के पूरे सेक्शन को अनकरेक्ट मान के चल रहे हो, क्लियर, क्या मान के चल रहे हो, अनकरेक्ट मान के चल रहे हो। तो अनकरेक्ट सेक्शन के लिए हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, M-1 इंटू EST, क्लियर, क्या है हमारा एरिया अनकरेक्ट सेक्शन के लिए M-1 EST, क्लियर। अब देखो, अब आपका ये क्या है, दैट इज द D, क्लियर। तो देखो ये आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आप ले लोगे तो ये आपको बाई 2 मिल जाएगा, तो ये आपने स्मॉल d का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो अब आपको नीचे क्या कर देना है, इस एरिया का सम कर देना है। एरिया का सम करोगे क्या आ जाएगा, B इंटू डी, क्लियर, प्लस क्या आ जाएगा आपका M-1 इंटू EST, ये आ जाएगा। तो ये बाई बार का आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, सारी वैल्यू आपके पास है, सारी चीजें आपने कैलकुलेट यहाँ पे करके रखी हुई है और आपको क्वेश्चन में भी यहाँ पे देके रखी हुई है। आपको सारी की सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपका बाई बार निकल आएगा, और आपको जो बाई बार मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, इस डी में से इस बाई बार को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बाई 2 आपका निकल आएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो आपको बता देता हूं, वैल्यू पुट करके यहाँ पे बाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आपको देके रखा हुआ है 200, क्लियर, डी आपको देके रखा हुआ है 350, क्लियर। नेक्स्ट इनटू क्या है आपका 350 डिवाइड बाई 2, क्लियर, प्लस एम आपका यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है, दैट इज 10.5, अभी आपने कैलकुलेट किया था। और EST आपका कितना निकला था, EST अपना यहाँ पे निकल के आया है 603.20, क्लियर, EST आ गया, और स्मॉल d आपका 315 ये है, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। डिवाइड बाई आपको क्या कर देना है, एरिया, तो ये आ जाएगा आपका 200 इंटू 350, क्लियर, और प्लस m 10.5 माइनस 1 इंटू EST 603.20, क्लियर। ये आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, तो बाई बार की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, क्लियर, बाई बार की वैल्यू आपकी निकल के यहाँ पे आ जाएगी। कितनी वैल्यू निकल के आएगी, आप कैलसी से एक बार सॉल्व करके देखना, ये जो सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की है, तो आप एक बार कैलसी से इसको सॉल्व करके देखना, आपका
जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा बाई बार का, वो निकल के आएगा आपका कितना, ये जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 185.59 mm। क्लियर? कितना निकल के आएगा? 185.59 mm। ये आपका क्या निकल के आया है? बाई बार निकल के आया है। ठीक है, क्या निकल के आया है? बाई बार निकल के आया है। कितना निकल के आया बाई बार? ये हमारा 185.59 निकल के आया है। ठीक है, अब बाई बार हमारा निकल के आ गया है, निकालना बाई टू है। क्लियर? तो बाई टू आप कैसे निकालोगे? क्लियर? बाई टू आप कैसे निकालोगे? तो बाई टू को आप निकाल सकते हो, आप ये जो 315 आपका है इसमें से आप क्या कर दो, 185.59 को माइनस कर दो। 315 में से आप इसको माइनस कर दो, 185.59 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 129.41 mm। कितना आ जाएगा? 129.41 mm। मतलब ये बाई टू आपका जो निकल के आया है वो आया है 129.41 mm। ये आपका आंसर आ गया है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर? बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपली क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया है और ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। यही मुझे फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।